तो इस तरीके से अगर हमें कहानी का प्लॉट का तयन हो जाए, और किसी भी कहानी की कामयाबी की अलामत ही सबसे पहले कहानी का मौजू तो होता ही है, लेकिन बुनियादी चीज कहानी का प्लॉट होता है, ये इसकी बुनियाद बनती है। भाई देखिए, जितना फाउंडेशन मजबूत होगा उतनी इमारत मजबूत होगी, जितना वेल प्लान इमारत तामीर की जाएगी उतनी अच्छी बनेगी। इसलिए आज का जो रिवाज क्या है इंजीनियरों से घर बनाने का, पहले लोग यहाँ ये कमरा, वहाँ वो कमरा, यहाँ ये चीज अदालत ऐसा बना देते थे, लेकिन अब कम जगह में भी बहुत तरीके से क्या हो रहे घर बन रहे हैं। हमको ताज्जुब होता है कि 500 स्क्वायर फीट और इतना अच्छा घर एक 1 BHK बन गया। तो ये इसकी बुनियाद क्या है कि प्लॉट जितना मजबूत हो, उसकी बुनियादें जितनी मजबूत हो और उसके ऊपर काम करने का तरीका जितना मजबूत हो, उतना अच्छी क्या होती बिल्डिंग इमारत बनती है। इसी तरीके से प्लॉट जितना मजबूत और बंधा टकारा हो तो उतनी अच्छी वो कहानी भी बनती है, मजहूल नहीं होती। बहुत सारे वक्त हम कहानी पढ़ते हैं, जैसे हमने आपको इतने सभी इसलिए दिया था पढ़ने कि आप पढ़ते रहे तो ऐसा मालूम ही नहीं होता कि मैं किताब को छोड़ूं, पढ़ता रहूं, कहानी अगला क्या होगा अगला क्या होगा, दिलचस्पी बढ़ते रहती। या यहीं पर किसी के अगर आपको एक नावल दें हम, जिस नावल को उर्दू का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला हुआ है, ये अवार्ड उर्दू की सबसे बड़ी राइटर खुर्रतुल हैदर का लिखा हुआ नावल है आग का दरिया। ये नावल 300 साल की पूरी कहानी है, हिंदुस्तान की 300 साल की पूरी कहानी, 300 साल हिंदुस्तान की समाजी, तहजीबी, तारीखी, तमद्दुनी, मजहबी, बल्कि हिंदुस्तान में जितने सारे मजहब हैं उसमें नजर आएंगे। हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें नजर आएगी। हिंदुस्तान के जो राजे महाराजाओं का दौर गुजरा वो नजर आएगा। जो कैरेक्टर्स हिंदुस्तान में खुले हुए, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ये सारे कैरेक्टर्स उस नावल के अंदर नजर आएंगे। लेकिन जिनको तारीख से और तारीख के पसे पर्दा समाजी अवामिल और माशी अवामिल से दिलचस्पी है, उनके लिए वो नावल ऐसा हाथ में लो तो पढ़ने से छूटेगा नहीं। लेकिन एक तालिब इल्म के हाथ में वो नावल दो तो वो नावल पढ़ते पढ़ते खुद के सर पे मार लेगा कि ये क्या पढ़ूं, इसमें कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए प्लॉट का काम ये होता है कि पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक कहानी को बांध के रखना, पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक कहानी को बांध। जैसे लखनऊ के अंदर एक भूल भुलैया, नवाबों ने बनाई हुई भूल भुलैया है, आप एक बार अंदर दाखिल हो जाए तो बगैर गाइड के बाहर नहीं निकल सकते, बगैर गाइड के नहीं निकल रहे। और मुगलों की जो जितनी तामीरात है किलों की, आपको लगेगा कि जो पहला दरवाजा यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मुगलों के किला का आखिरी दरवाजा तक बिल्कुल एक लाइन में दरवाजे मिलेंगे, किधर भी जाओ आप सेंटर में आ जाएंगे। और वहीं पे नवाब की भूल भुलैया में जाओ तो एक तरफ एंट्रेंस हुई तो वापस किधर से निकलना है आपको आखिर तक समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए वो प्लॉट मजहूल होता है जिसमें समझ में ही नहीं आए क्या पढ़ा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है। लेकिन वो मजबूत प्लॉट एक अच्छी कहानी और एक अच्छा अफसाना और एक अच्छा नावल, अच्छा ड्रामा कहलाता है जिसमें कारी तजस्सुस के साथ उससे जुड़ा हुआ हो। ये प्लॉट हुआ। प्लॉट के बाद किरदार। देखिए, किरदार किसी भी कहानी का मरकजी रोल होता है, अहम रोल होता है। अब किरदार किसी कहानी के जानदार भी हो सकते हैं और बेजान भी हो सकते हैं, जानदार भी हो सकते हैं और बेजान भी हो सकते हैं। अब देखें किरदार कहानी में कितना जरूरी है। अब आप गौर करें, हमने कहानी शुरू की थी रुदाद दाखिला, हमने मौजू का इंतखाब किया रुदाद दाखिला, हमने नुक्ते आगाज कहानी कहाँ से शुरू की, हमने जो भी हुआ वहाँ से शुरू कर ली, वो कहानी का नुक्ते आगाज भी हमारा हुआ। नुक्ते आगाज हमने प्लॉट भी किस तरीके से पूरी कहानी सेट करना है ये देख लिया, ये प्लॉट भी हुआ। अब हमारा है किरदार। अब किरदार क्या है, किरदार किसी कहानी में कितना अहम है ये समझने के लिए समझें। कहानी का उन्वान रुदादे दाखिला। अब ये कहानी पूरा अपने जहन में रखो और उसमें से किरदार को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को माइनस कर दो, किरदार आप है, आप इस अपने आप को माइनस कर दो कि कहानी का कुछ मकसद बच रहा है, कहानी बन पाएगी। क्यों? तो मैं बताऊंगा कि मैं कॉलेज में गया था तो मैं की जगह मैं ही खत्म हो गया। हाँ, मैं की जगह
यानी सेंटर खत्म हो गया, यानी बयान करने वाला या जिस पर बीती है जो कुछ हो रहा है वो किरदार खत्म हो गया, तो कहानी वजूद में, हाँ क्यों, तो कहानी वजूद में आती ही किरदार पर है, बगैर किरदार के कहानी नहीं होती। और अब किरदार एक तो खुद मुतकल्लिम हो सकता है, खुद की खुद कहानी बयान कर सकता है, या उस किरदार पर कोई दूसरा कहानी बयान कर सकता है। कहानी किरदार की या तो खुद किरदार बयान कर सकता है। जैसे कि एक नावल है उर्दू का, टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का नावल है। बहुत सारे लोग इस नावल को इस्मत की समाए उमरी भी कहते हैं। समाए उमरी यानी आप भी जो अपनी कहानी लिखे समाए उमरी कहते हैं, जिसके अंदर किसी शख्स की पूरी जिंदगी की रुदात लिखी जाए उसे समाए उमरी कहते हैं। तो ये नावल को बहुत सारे लोग इस्मत की समाए उमरी भी कहते हैं। अब कहते हैं इसलिए कहना पड़ रहा है नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कहते हैं, क्योंकि इसमें इस्मत ने जितने वाकयात, एक सुमन इसका किरदार है। इस नावल का कौन किरदार है? सुमन नाम की एक लड़की है। इस खातून ने, इस्मत चुगताई ने इस सुमन की पैदाइश से कहानी को शुरू किया। नावल किसी किरदार की पैदाइश से लेकर वफात तक, जिंदगी के आखिरी मरहले तक को कहानीपन के साथ बयान करने का नाम नावल है। कहाँ से शुरू किया? पैदाइश से। पैदाइश में उसको जुमला एक लिखी है उसने कि बेवक्त 9 भाइयों पर एक बहन पैदा होगी। कैसे हुई थी? बेवक्त। जहां दूध कम पड़ जाता था उसमें मैं बोझ बनकर इजाफा हो। अभी औरत इस कदर सख्त जुमले लिख सकती है क्या? यानी अपनी पैदाइश पर कितना, अपनी से मुराद वो जिसके बारे में भी लिख रही है कि उसका पैदा होना कितना बड़ा बोझ बनकर आया कि 9 बच्चों के ऊपर ये 10वां बच्चा पैदा हुआ, तो यकीनन दूध कम पड़ने वाला और बोझ दिखने वाला। तो ये आज के लोगों को बोझ है, पुराने लोगों के लिए बोझ नहीं था। तो इसका मेन कैरेक्टर कौन है? सुमन। अगर सुमन ने अपनी पैदाइश से लेकर, मुसन्निफा ने इस कैरेक्टर की पैदाइश से लेकर उसकी पढ़ाई, भाइयों में रहना, बहनों में रहना, भाइयों बहनों के साथ झगड़े, जब 90 नंबर पे पैदा हुई तो किस तरीके से बेइल्तिफाती का शिकार भी, माँ ने भी छोड़ दिया, बाप ने भी छोड़ दिया, बहन भाई धुतकारते हैं, बड़ा भाई तो बड़ा हो गया, छोटे और छोटे, लाइन लगी और लोगों की, तो एक डिस्टेंस तो आने वाला। ये सब चीज़ों में किस तरीके से नज़रअंदाज हुई, और नज़रअंदाज होने की वजह से जो साइकोलॉजिकल इक्वेशन इसके ऊपर आया, जो जिद पैदा हो गई, और घर में लड़कों का माहौल ज़्यादा होने की वजह से लड़की होकर जो लड़कापन इसके अंदर आ गया, तो वो सारी चीज़ों को ऐसे ज़बरदस्त अंदाज में बयान किया इस्मत ने। और जो मरहले पसे पर्दा रहते थे, पर्दे के पीछे छुपे रहते थे, कोई बयान नहीं करता था, ऐसी सारी बातों को सुमन ने इसके अंदर पेश किया। तो ये किरदार इतना मजबूत किरदार है, तो हम उसको बयान नहीं कर सकते। अगर सुमन का किरदार थोड़ा भी मजबूत हो जाए कि सुमन एक बोल्ड लड़की, अगर देखिए किरदार बता रहे हो तालिब इल्म का, तो उसके अंदर तालिब इल्माना जौहर होने चाहिए। तालिब इल्म का किरदार बता रहे हो और उसको उस्ताद की जौहर में पेश करेंगे तो मुमकिन नहीं। देहाती किरदार पेश कर रहे हो तो उसको देहाती माहौल और देहाती लबो लहजा उसको देना पड़ेगा। अगर किसी औरत का किरदार पेश कर रहे हो तो उसको औरत का रोल देना पड़ेगा। अगर किसी बच्ची का किरदार पेश कर रहे हो तो बच्ची का किरदार देना पड़ेगा। जिस सलाहियत का किरदार पेश कर रहे, एक तालिब इल्म अपनी, जैसे हमने अब तुम्हारा कैरेक्टर, तुम एडमिशन के लिए आए हो, लेकिन एडमिशन के लिए आए, बॉस बन के आए, काली गाड़ी के अंदर से उतरे और ये फला लाओ लश्कर और गन के साथ आगे एक पुलिस अफसर के रोल में तुमको एडमिशन बता देते, ये मुमकिन है नहीं। एक एडमिशन को, एक स्टूडेंट का रोल वहां पे प्ले करना पड़ेगा। इसलिए किरदार का होना कहानी के लिए बेइंतहा जरूरी है। बगैर कहानी के किरदार मुकम्मल नहीं, बगैर किरदार के कहानी मुकम्मल नहीं होती। अगर किरदार एक तो जानदार भी हो सकता है और बेजान भी हो सकता है। किरदार वाहिद मुतकम्मिल यानी खुद की कहानी खुद भी बयान कर सकता है, या कोई दूसरा भी किसी एक को हीरो बनाकर कहानी पेश कर सकता है। जैसे सुमन के ताल्लुक से हम कह रहे थे कि सुमन को कहा गया कि सुमन का जो इस्मत चुगताई का जो नावल है टेढ़ी लकीर, इसके अंदर
देखिए टेढ़ी लकीर से क्या मुराद? जिंदगी की लकीर टेढ़ी। हमको कहा जाता है कि औरत हमारी पसली से बनी है, कहते हैं ना जोड़ा मुकद्दर का है, अल्लाह में आसमान पे बना देता, और तुम्हारी बीवी तुम्हारी टेढ़ी फसली से बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? इसलिए औरत टेढ़ी की रहती, कितनी भी अच्छी बात करो टेढ़ा रुख उन्हें अपनी चाल छोड़ती है क्या, इसलिए टेढ़ी लकीर इसमत ने वहां से उठाया है। कहाँ से उठाया? वो पूरे पसे मंजर से, और वो कहानी का नाम भी। और इसमें जो सुमन कैरेक्टर है ना वो भी बड़ी टेढ़ी है। बड़ी क्यों टेढ़ी है? एक तो बचपन से जिद पैदा हो गई, चिड़चिड़ापन मिजाज में है, हर एक से छीन के लेने की उसके अंदर आदत है, और हर एक को मर्दाना वार फेस करने की भी उसके अंदर आदत है। तो एक ऐसी लड़की जो जमाने की सताई हुई परेशान लेकिन अपना हक छीनने की ताकत रखती है, मर्दों से आंख में आंख मिला के बात करने का हुनर रखती है, जिद में रहकर पढ़ा भी है। जब जिस माहौल के अंदर घर से निकलना मुश्किल था, सुमन ने जिद करके हॉस्टल में एडमिशन लिया अलीगढ़ के, वहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ी है। वहाँ पे जब टीचरों से उसका आमना सामना हुआ तो टीचरों की भी राज खोले और खुद की भी राज खोले। यानी जो फेस टू फेस सुमन के अंदर जिद और एक मर्दाना वार लड़ने का जज्बा पैदा हुआ था, इसलिए टेढ़ी लकीर बिल्कुल ये कैरेक्टर पे सूट होने वाला नाम है। यानी जो किरदार पेश किया जा रहा हो और वो जो किरदार के मौजू है वो मौजू से मुनासिबत उन्वान का भी होना जरूरी है। यहाँ पे हो रहा किसी मैयत का जिक्र और ऊपर शादी लिख देंगे तो बात जमने वाली है क्या? नहीं। अगर शादी है तो शादी जैसे वाकयात भी पेश होने चाहिए, और साने हो तो साने जैसे वाकयात भी पेश होने चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो जितनी ये सुमन कैरेक्टर को इसमत ने पेश किया है, तो कुछ लोगों ने कहा कि सुमन की खुद की जिंदगी की कहानी है, बस उसने कहानी बनाकर पेश की, समाय उम्री के अंदाज में नहीं बल्कि कहानी बनाकर पेश की। इसलिए किसी भी कहानी के अंदर किरदार का होना बेइंतहा जरूरी है। बगैर किरदार के कहानी मुकम्मल नहीं होती, और किरदार से वाबस्ता ही वाकयात किसी कहानी का मरकजी महवर होते हैं, किसी कहानी के बयानिया का मरकज होते हैं। इसलिए किरदार के बगैर कहानी मुकम्मल नहीं होती। बाकी इंशाअल्लाह हम कौन से रह रहे, उस्लूब, फिज़ाउल माहौल और वहदत तासुर, ये तीनों चीजें कर लेंगे और ये टॉपिक को खत्म कर देंगे। दो क्वेश्चन के आंसर हमारे मुकम्मल होते हैं। ठीक, चले इंशाअल्लाह इसके आगे का हम अब कर लेंगे।